जो कातिल है उसको सरेआम फांसी दी जाए, सिंपल। क्योंकि बीमार जहनों को खुद मुख्तार औरतें बद किरदार नजर आया करती हैं, तो इसलिए इस तरह के काम होते हैं। लड़की अलीशा 19 साल की को मारा गया। एक लड़की स्कूल में काम करती थी, स्कूल के ओनर के बेटे का रिश्ता इनकार किया, उसको जला के मार दिया गया। ये हमारे लिए बहुत आम है। मुझे एक मर्द होने के नाते बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं मर्द हूं और एक मर्द ने जो काम किया है इंतहाई शर्मिंदगी है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे ख्याल में तमाम मर्दों के लिए वो बायस शर्मिंदगी होना चाहिए। तालीम को परस्यू करने पर शादी नहीं करना चाहती, मार दो। ईमान जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा है, अभी रिसेंटली उसको रात को कत्ल कर दिया गया और उसके कातिल की सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद है, फिंगरप्रिंट भी मौजूद है। उसका कातिल आज तक सरेआम फिर रहा है, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा है। इसे नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। हाल ही में इस्लामाबाद में सना यूसुफ का जो मर्डर हुआ, उसके खिलाफ इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद में 17 साल सोशल मीडिया स्टार सना यूसुफ के मर्डर के बाद इस नन्ही परी को इंसाफ दिलवाने के लिए कसीर तादाद में मर्द और ख़वातीन रोडों पर निकल आए। बैठे सब लोगों का पहला सवाल होता है वो क्या करी थी, वो किसके साथ थी, वो क्यों थी, उसने क्या पहना। सारे सवाल हमारे इन्हीं 3-4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं। सिर्फ एक वो शख्स सना यूसुफ का कातिल नहीं है कि जिसने ये कत्ल किया है, बल्कि वो सोच सना यूसुफ की कातिल है कि जो ये कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, टिकटॉकर्स को मारना चाहिए, इस चीज़ का आगाज़ हो गया। वो पूरी सोच इस चीज़ की कातिल है, और जब तक उस सोच को नहीं बदला जाएगा तो मेरे ख्याल में ये कत्ल जो है ये यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेंगे, और ये पहला कत्ल नहीं होगा। इसके बाद भी इस तरह के अनफॉर्चुनेटली कत्ल होते रहेंगे। नूर मुकद्दम को जब मारा गया तब भी हमारे पास यही सवाल थे, और कल मैं बैठ के मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ कितनी औरतों को इस तरह के रिपीटेड रिफ्यूजल्स पे और रिपीटेड इस पे मारा गया। आप इंटरनेट खोले, आपके पास बेतहाशा लातदाद औरतें निकलती है। मार दिया गया। ये हमारे लिए बहुत आम है, और इसमें कसूर हम सब का है, क्योंकि हम सब चुप करके इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। हम अपनी बेटियों को जहाँ पे उनको जमीन के अंदर गाड़ते हैं, हम साथ ही उनके किरदार कशी करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि स्टेट को, लेकिन उससे ज़्यादा सोसाइटी को, क्योंकि हम एनेबलर्स हैं। हम सब जो लोग बैठ के इस वक्त सना के किरदार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो सब लोग जो कमेंट्स के अंदर बोल रहे हैं कि सही हुआ टिकटॉक, ये उसका कसूर टिकटॉक नहीं था, उसका कसूर कुछ नहीं था। वो एक मासूम सी बच्ची थी जिसने इनकार किया, जिससे अपना बुनियादी हक जो आपका आइन देता है, जो आपको कोई भी बुनियादी पीस ऑफ पेपर आपको एक हक देता है, वो उसको दिया और वो उससे ले लिया गया, और इस बेदर्दगी से लिया गया, उस बच्ची को खत्म कर दिया गया। कि बार बार के प्रोटेस्ट, एहतजाज और ये कर करके तंग आ गए, जिसका रिजल्ट निकल नहीं रहा और ना निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई तो ऐसा एक होना चाहिए जिसको सरेआम फांसी दी जाए, ताकि कोई भी इस तरह की कोई हरकत करने के लिए आगे ना आए। एक्सट्रीमिज्म का ताल्लुक एक तरफ टीटीपी का नज़रिया डोमिनेट करता है, इस वजह से है, दूसरी तरफ टीएलपी का नज़रिया डोमिनेट करता है, इस वजह से है, और बीच में जेयूआई जो मिसाला तड़का लगाते हैं। तो लोगों को जो अमन के साथ यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को। मुतालबात तो पहले ये हैं कि सना यूसुफ के साथ साथ जितनी भी औरतें बेगुनाह कत्ल की गई हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनके कातिल गिरफ्तार करके उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन ये वाक़यात अभी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से भी सोचना चाहिए और उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ताकि इस वायलेंस को और इन वाक़यात को ख़त्म कर सकें जो जेंडर बेस्ड वाक़यात है। और इस का वाहिद ही हल है कि हम पेट्रियार्की को ख़त्म करें और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएं। इंसाफ आपको तब ही मिलेगा जब आप किसी राइट विंग की पुश्त पनाही के अंदर होंगे, या फिर आप शोहरत हासिल करेंगे तब, या फिर आपके पास पैसा होगा तब आपको इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ मिलने के ये 3 शराइत है तो ये इंसाफ नहीं बल्कि बगावत है, और इस बगावत को ख़त्म करने के लिए हम में से हर इंसान का हक बनता है कि आवाज़ उठाएं। मतलब औरत कहाँ जाए। मेरी एक बहन है, और मैं अभी सेफ फील नहीं कर रहा कि वो रात को आती है और अपने काम से आती है, तो मैं क्या समझूं कि मेरी जो औरत है या इस सोसाइटी में रहती हुई जो औरत है वो कहाँ पे महफूज है। वो ना घर में महफूज है,
ना रोड पे महफूज है, ना वर्क प्लेस पे महफूज है। तो इवन दो कि आखिर में वो कब्र में भी महफूज नहीं है, तो ये किस तरह का मुआशरा हम तश्कील दे रहे हैं और उसके लिए कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है। तो एक तो हम चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इसके पीछे एक लेजिस्लेशन हो ताकि कोई भी दरिंदा किस्म का इंसान इस तरह का स्टेप ना ले। और दूसरा ये है कि कोई एक मिसाल कायम होनी चाहिए, कोई एक बंदा जिसने ये कत्ल किया उसको सरेआम फांसी दी जाए ताकि अगलों को भी सबक मिले।